हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार। आज के हमारे इस वीडियो में हम संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की संरचना के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार है जिसमें अनेक विवाहित जोड़े, उनके बच्चे तथा अन्य संबंध एक कर्ता के अधीन एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा विस्तृत परिवार है जिसमें अनेक विवाहित जोड़े अपने बच्चों के साथ रहते हैं तथा उनके साथ अन्य संबंध अर्थात उनके अन्य संबंधी एक कर्ता के अधीन अर्थात घर के मुखिया के अधीन एक ही छत के नीचे रहते हैं। संयुक्त परिवार के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं संयुक्त परिवार की परिभाषाओं के विषय में। मजूमदार तथा मदान के अनुसार निकटतम रक्त संबंधों पर और सामान्य निवास स्थान पर आधारित एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के समूह को संयुक्त परिवार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मजूमदार तथा मदान का यह मानना है कि निकटतम रक्त संबंधों तथा सामान्य निवास स्थान पर आधारित एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के समूह को संयुक्त परिवार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब निकटतम रक्त संबंधों वाले व्यक्ति एक ही स्थान पर अपने परिवारों के साथ निवास करते हैं तब ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों के समूह हैं जो सामान्यतः एक घर में रहते हैं, एक चौकी अर्थात रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो परस्पर विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीमती इरावती कार्वे व्यक्तियों के उस समूह को संयुक्त परिवार मानती हैं जो सामान्यतः एक ही घर में रहता है, एक ही घर में रहते हुए एक ही रसोई में बना भोजन ग्रहण करता है तथा संपत्ति पर सबका सामान्य अधिकार होता है अर्थात परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का बराबर का अधिकार होता है। इसके साथ ही समूह के सभी व्यक्ति सामान्य पूजा में भाग लेते हैं अर्थात सभी एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और परस्पर विशेष नातेदारी से संबंधित होते हैं अर्थात उनमें निकटतम रक्त संबंध पाया जाता है। आईपी देसाई के अनुसार जिस घर में एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक अर्थात 3 से 4 पीढ़ियों के लोग रहते हों और वे संपत्ति, आय तथा पारस्परिक कर्तव्यों और अधिकारों के बंधनों से आबद्ध हों तो वह घर संयुक्त परिवार है। दूसरे शब्दों में कहें तो आईपी देसाई एक ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार मानते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक सदस्य निवास करते हैं अर्थात 3 से 4 पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं। इनका यह मानना है कि संयुक्त परिवार में निवास करने वाले व्यक्तियों का परिवार की संपत्ति तथा आय पर समान अधिकार होता है। इसके साथ ही साथ वे पारस्परिक कर्तव्यों और अधिकारों के बंधनों से आबद्ध होते हैं अर्थात बंधे हुए होते हैं। आइए अब जानते हैं संयुक्त परिवार की संरचना के विषय में। संयुक्त परिवार की संरचना का तात्पर्य संयुक्त परिवार के सदस्यों की स्थिति तथा उनके आपसी संबंधों से है। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थिति परिवार के मुखिया अर्थात कर्ता की होती है। कर्ता के पश्चात कर्ता की पत्नी का स्थान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान परिवार के मुखिया का होता है जो कि परिवार का कर्ता कहलाता है। परिवार के मुखिया के स्थान के पश्चात अर्थात कर्ता के पश्चात कर्ता की पत्नी का स्थान होता है। अन्य पुरुषों में कर्ता के भाई व परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के अन्य पुरुषों अर्थात बाकी के पुरुषों में कर्ता के भाई व परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। बड़े लड़के को ही कर्ता अर्थात उत्तराधिकारी बनना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता के पश्चात कर्ता के बड़े लड़के को ही कर्ता अर्थात कर्ता का उत्तराधिकारी बनना होता है। घर के मुखिया अर्थात कर्ता का बड़ा लड़का ही
कर्ता के पश्चात परिवार का मुखिया बनता है, अर्थात परिवार का कर्ता बनता है। पुरुषों के बाद संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का स्थान होता है। कर्ता की पत्नी की स्थिति अन्य स्त्रियों से ऊंची होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार में पुरुषों के बाद स्त्रियों का स्थान आता है, जिसमें कर्ता की पत्नी की स्थिति अन्य स्त्रियों से ऊंची होती है। उसके बाद परिवार में बहुओं का स्थान आता है। बड़ी बहू को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इसके बाद परिवार की लड़कियों का स्थान आता है। यदि परिवार में कोई विधवा स्त्री है तो उसे अन्य स्त्रियों की अपेक्षाकृत निम्न स्थिति प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी संयुक्त परिवार के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।